औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब्बास हुसैनी अपने सुनने वालों को सलाम अर्ज़ करता है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि अपना गिरबान किताब के हवाले से मैं टॉपिक वाइज बातें वीडियोस बना रहा हूँ, जिसमें कल तौहीद के हवाले से बनाई थी। इंशाअल्लाह ताला वो आ जाएगी यूट्यूब पे। आज चूँकि मैं अहले तशी के हवाले से ही बात कर रहा हूँ और मेरा मसलक भी अल्हम्दुलिल्लाह अहले तशी है, शिया इस्नाशरी, तो हम में दूसरे नंबर पे जो उसूल दीन आते हैं, जैसे अहले सुन्नत हमारे जिन्हें अज्जाए ईमान कहते हैं, तो वो अदल है। तो अदल ये हर जी शऊर वो मुसलमान ना भी हो तो वो अदल व इंसाफ को पसंद करता है। ये फितरती अमल है कि अदल होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, किसी पे जुल्म नहीं होना चाहिए। अल्लाह करीम भी कुरान पाक में बारहा मरतबा ये अदल का हुक्म भी दे चुका है और ख़ुद अदल को पसंद करता है और ख़ुद वो ज़ात भी आदिल है, ऐन आदिल है। अब बाज़ औक़ात थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि रहम अल्लाह करीम भी है, रहीम भी है, तो फिर अदल करेगा तो रहम कैसे करेगा। तो ये मैं 3 लफ्ज़ आपको थोड़े से क्लियर कर दूं और उसके बाद एक छोटी सी बात है, और भाई ये छोटी सी शॉर्ट से एक है मामला, कोई बहुत लंबी यानी कि नहीं है मामला। इसमें अदल और उसके अपोजिट है जुल्म, तीसरी चीज़ है रहम या करम। तो अदल का मुतजाद जुल्म है, रहम नहीं है। हमारे यहाँ ये समझ लिया जाता है कि अगर कोई रहम करेगा तो अदल नहीं कर सकेगा, नहीं, ऐसा नहीं। अब ज़हन में क्वेश्चन आता है कि फिर अगर रहम करेगा तो अदल कैसे करेगा, और अगर जुल्म के खिलाफ अदल करेगा तो फिर रहम कैसे हो सकता है। तो दुनिया में लोग जुल्म करते हैं। अब जुल्म जालिम को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए और होनी चाहिए। अब उस पर रहम कैसे किया जाएगा, तो उसका तरीका जो अल्लाह करीम ने तय किया वो ये है कि सबसे पहले जिस मजलूम पे जुल्म हुआ होगा उसको राज़ी करेगा। वो जब मुतमईन खुश राज़ी हो जाएगा और बरज़ा और रग़बत कहेगा कि मुझे मेरे करीम अल्लाह तुमने इतनी इनामात दे दिए, नेमात दे दिए हैं, मैं मुतमईन हूँ, मैं इन इनामात के इवज़ में इस जालिम को जिसने मेरे ऊपर ये जुल्म किया था मैं माफ़ करने को तैयार हूँ। तो जब वो बंदा राज़ी हो जाएगा फिर अल्लाह का रहम शुरू होगा। ये नहीं हो सकता कि वो बंदा राज़ी ना हो और अल्लाह करीम कहे नहीं जी नहीं, मैं तो इस पे रहम करना चाहता हूँ और तुम राज़ी होते हो या नहीं, ऐसा नहीं। अल्लाह करीम पहले उस बंदे को, हकूकुल इबाद इसी ज़ुमरे में आते हैं, उस शख्सियत उस शख्स को राज़ी करेगा। जब वो मुतमईन और उसको इतनी नेमात मिल जाएंगी वो फिर कहेगा मालिक मैं राज़ी हूँ, अब भले इसे बख्श दे और इसके सज़ा में तखफीफ कर दे। तो ये है अदल के हवाले से। और उसका रहम कब होगा, ये इस सूरत में होगा। अब मुझे एक छोटा सा वाक़या याद आ रहा है, मैं आपको वो भी सुना देता हूँ। आप ये माजरत के साथ हमारी अदालतों में जो कुछ होता है आपको मुझसे ज़्यादा पता है। तो हर बंदे ने अपनी सेफ साइड के लिए कोई बात रखी हुई होती है। तो मेरे एक दोस्त मुझे, चूँकि मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ, तो लॉयर से मैं खुद तो प्रैक्टिस नहीं की, मैं तो पढ़ाता था और अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक कॉलेज से एज ए प्रिंसिपल में रिटायर हुआ। तो वो दोस्त से हमारे, तो वो कहने लगे, हमारे एक जज साहब हैं दोस्त हैं, वो कहते हैं जी अल्लाह भी तो रहम करेगा ना, लोगों को माफ़ करेगा ही ना, हम भी माफ़ कर देते हैं मुजरमीन को। तो भाई ज़हन में बात रखिएगा, मैं आपके वसातत से अगर किसी जज साहब या किसी कानून दान को बात पहुंच जाए तो ये बात ज़हन में रखिएगा, अल्लाह जब रहम करेगा तो पहले मजलूम को राज़ी करेगा। और दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसमें अल्लाह ताला का ज़ाती कोई मफाद नहीं है। अगर तो जज साहब ये काम करते हैं कि ज़ाती कोई मफाद नहीं लेते
और मजलूम को भी राजी कर देते हैं, उसका कत्ल हुआ है उसको इतना नवाज देते हैं अगर उनकी कैपेसिटी में है कि वो कहता है ठीक है जी जज साहब भले माफ़ कर दे, आपने मुझे इतना नवाज दिया। तो जज साहब की तो कैपेसिटी में ही नहीं है कि किसी के कत्ल का वो क्या नवाज सकते हैं। तो वो यकीनी बात है उस पे एक जुल्म पहले हुआ कि उसका कत्ल हो गया, दूसरा जुल्म ये हुआ कि कातिल को आपने छोड़ दिया, आपने उधर माफ़ कर दिया जी, रहम फर आपने रहम नहीं किया, आपने जुल्म पे जुल्म कर दिया। तो अल्लाह करीम क्या करेगा, अल्लाह करीम पहले उस बंदे को जिसका कत्ल हुआ होगा उसको इतनी नेमात देगा। जज बेचारे के पास क्या बात, 4 दिन की नौकरी है, ख़त्म कहानी। फिर तो वो रिटायर होने के बाद फिर कब्र, वो तो एक अलग सिनेरियो है ना। अल्लाह करीम तो अल्लाह कुल्ले शैन कदीर है, हो सकता है इतना नवाज दे कि वो कह के ठीक है जी मेरे मालिक अब मैं इसको माफ़ करता हूँ मुझे। और अल्लाह करीम का ज़ाती कोई फ़ायदा नहीं है अगर किसी को वो माफ़ करता है, रहम करता है, अदल करता है, इंसाफ करता है किसी, अल्लाह करीम की ज़ाती ज़ात को कोई मफाद नहीं। अगर जज साहब अपना कोई ज़ाती मफाद नहीं लेते और मजलूम को राज़ी कर देते हैं, ये नहीं कि नौज़बिल्ला उसके फैमिली पे कोई बंदा गवाह कर लिया और उसने लिख के दिया डर के मेरा बच्चा मार देंगे, पहले भी मार दिया फिर दूसरा मार देंगे तो चलो मैं सुलह कर दूँ, ये इस तरह नहीं। अल्लाह बेनियाज है और वो अदल करेगा और प्रॉपर अदल करेगा और बेलौस अदल करेगा, उसे कोई दिलचस्पी नहीं है, वो गनी है, वो बेनियाज है। तो इस लेवल पे तो मेरा ख्याल है कोई भी अदालत का जज या इवन चीफ जस्टिस कोई भी नहीं आ सकता। तो बहरहाल वो मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे बात आ गई थी। तो अल्लाह आदिल है, अदल करेगा लेकिन मजलूमों को उनका हक देगा, मजलूम राज़ी हो जाएंगे, जब राज़ी हो जाएंगे तो फिर वो जालिमीन को अगर चाहेगा, जो इस पोजीशन में होगा कि अगर उसकी और नेकियां बहुत अच्छी हों तो अल्लाह उसको फिर अपने रहमत से, रहम से, करम से माफ़ फरमा देगा, लेकिन पहले मजलूम को राज़ी करेगा। और इस सारे प्रोसेस में अल्लाह करीम का ज़ाती कोई मफाद शामिल नहीं है। यही वजह है कि वो बेनियाज है और उसकी मेन वजह यही है कि चूँकि वो बेनियाज है और गनी है, उसको किसी से कोई मतलब या लालच नौज़ुबिल्लाह नहीं है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही है। हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह करीम आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और नेकी की तौफीक दे और दुनिया आखिरत बखैर फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह।